नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हाई वैल्यू मैन कैसे बने? आपकी गर्लफ्रेंड आपको कभी भी नहीं छोड़ करके जा सकती अगर आप हाई वैल्यू मैन हैं तो। अब यहाँ पर ना वो वाला फंडा है ना जो काम करता है, ठीक है? बॉयज ध्यान से समझिएगा, वो फंडा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप हाई वैल्यू नहीं है तो फिर आप भी अपनी वैल्यू के हिसाब से ही फीमेल को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप खुद गाली गलौज देते हो, आप खुद झूठ बोलते हो, आप खुद इग्नोर करते हो, आप खुद लड़की 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 करते हो, हर लड़की के बारे में गॉसिप करते हो। भाई मेरे, वैसी ही किसी न किसी कन्या को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप हाई वैल्यू मैन हो तो आप हाई वैल्यू वुमेन को ही अट्रैक्ट करने वाले हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये है वो चीज, ठीक है? आपको स्टैंड लेने वाला इंसान होना चाहिए, स्टैंड ले। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है आपके लाइफ में और आपको पता है कि हाँ चीजें कुछ हैं जहां पर शादी के लिए आगे जा करके आपके घर में या चीजें कुछ हो सकती हैं, तो कोशिश करिए 100% स्टैंड लीजिए। और अगर स्टैंड लेने में आप फेल भी होते हो तो बार बार स्टैंड लेने की कोशिश कीजिए। और फिर भी आप फेल होते हो तो मैं कहूंगी कि फिर शादी मत करो, आराम से कुंवारे रहो और लड़की को भी बोलो कि भाई तू भी ऐसे ही रह और ऐसे ही जीवन काटेंगे। जो लड़के इस तरीके से करते हैं ना कि कई सालों तक एक रिलेशन चलाया, 5 साल 7 साल 10 साल, मेरी मम्मी नहीं मानी, मेरे पापा नहीं माने, कास्ट इशू ब्ला इशू करके सारी चीजें खराब कर देते हैं। उसके भी इमोशंस खराब, आपके भी खराब, फिर आप किसी और लड़की की भी लाइफ खराब करते हो। ये मत करो, ये बिल्कुल भी मत करो। ये हाई वैल्यू मैन का काम नहीं है। स्टैंड लेने का मतलब हो गया स्टैंड लूंगा भाई, ये तो आपकी रग रग में होना चाहिए, ये तो आपको मिला ही है, ये तो आपको कुदरत ने दिया है, आप स्ट्रांग होते हो। फीमेल्स के मुकाबले अगर मैं देखूं तो आप बहुत हद तक स्ट्रांग होते हो। तो वो स्ट्रांग वाली जो चीज है ना, स्टैंड लेने पर भी लेकर के आया करो, ठीक है? और अगर आपको लगता है नहीं नहीं हम स्टैंड ले ही नहीं पाएंगे, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि फिर उस रिलेशनशिप को आगे मत लेके जाओ, खत्म कर दो। यहाँ पर स्टैंड ले लो या वहां पर स्टैंड ले लो, बट स्टैंड लो। आपको कुदरत ने बनाया ही ऐसा है, आप हो स्ट्रांग और इस चीज के ऊपर आपको गर्व करना चाहिए। हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है? इसके बाद अ, गाली गलौज मत करो। वो वाले लड़के क्यों नहीं बन सकते आप जहां पर नहीं देता भाई वो गाली ही नहीं देता? तो कितना क्यूट और कितना हैंडसम लग रहा है ये सुन करके। बहुत सारे लड़के ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे तो क्या हो गया गुस्से में निकल जाती है। आपके तो गुस्से में भी नहीं निकलती, आप सोचो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। हो गए ना डिफरेंट, हो गए ना दुनिया से अलग। बस तो दुनिया से अलग बनना अपने आप में अट्रैक्ट करने वाली निशानी होती है, और वो आप बन जाओ, ठीक है? तो ये हाई वैल्यू मैन की मैं सारी की सारी क्वालिटीज आपको बता रही हूँ। करियर के ऊपर फोकस, लड़कियों से ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूंगी लड़कियां ठीक है यार, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी लाइफ में आपकी पार्टनर है, उन सबसे ज्यादा, इवन आपकी पार्टनर से भी ज्यादा फोकस आपका आपके करियर पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये आपको हाई वैल्यू मैन की कैटेगरी में डाल देता है। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अवेलेबल ना रहना। ये मैं लड़कों के मामले में भी कहती हूँ, लड़कियों के मामले में भी कहती हूँ। जिस भी जगह पर आप ज्यादा अवेलेबल रहते हो आपकी वैल्यू गिर ही जाती है, आपकी वैल्यू खत्म ही है। कोई भी चीज जो ज्यादा अवेलेबल है ना उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, उसको ग्रांटेड ही लिया जाता है। इसलिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। अपनी गर्लफ्रेंड के ही सामने नहीं, सोसाइटी में, देश के लिए आप सोचिए, हर जगह के लिए हाई वैल्यू मैन की कितनी बड़ी कीमत है यार, कितनी बड़ी चीज है। मतलब मैं तो कहूंगी बेशकीमती है, इससे ज्यादा अनमोल कुछ है ही नहीं अगर हाई वैल्यू मैन मिलता है। लड़कों को ऐसा लगता है नहीं नहीं लड़कियां तो छिछोरे लड़कों को ही पसंद करेंगी। अरे मैं आपको बताऊं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला फंडा यहाँ पर भी काम करता है। अगर वो लड़का ही वैसा है ना, खुद ही छिछोरा है, तो भाई वो अपनी जैसी लड़की को ही अट्रैक्ट करेगा, वो भी वैसी ही आएगी। मैंने शुरू में बोला ना कि आप जैसे हो ना वैसे ही लड़की को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर वो खुद भी वैसा है ना तो आप समझ जाओ कि वैसी लड़कियां ही उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूं, चलो पर्सनली अपनी बात करती हूँ। मैं कभी भी आज तक भी ऐसे छिछोरे टाइप के लड़के नहीं होते वो जो दिखाते हैं बड़ा पता नहीं क्या ही दिखाते हैं, वो कभी मैं अट्रैक्ट ही नहीं हुई। मुझे उसको देख के लगता है मैं देखूं भी ना भाई, मेरे से होगा ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें ब्लेस कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकती हूँ, मैं ये सोच सकती हूँ कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, बट अट्रैक्ट होना एज ए फीमेल, आई एम सो सॉरी, मैं मुझे नहीं कर सकते आप अट्रैक्ट। तो ये होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप हो ही नहीं सकते। आप हाई वैल्यू वुमेन को अगर अट्रैक्ट करते हो ना तो फिर आप हाई वैल्यू मैन ही होगे। वो तभी कर पाओगे जब आप वो होगे, ठीक है?
इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, ये दिखाना कि देखो देखो मेरा मेल वाला ये एटीट्यूड है, झूठ बोलना, दूसरी लड़कियों के बारे में जाकर के गॉसिप करना, सारे लो कैटेगरी वाली चीज़ें हैं। अपनी पर्सनैलिटी बनाना, अपनी बॉडी बनाना, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना, अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करना, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है और ये लड़कों को अट्रैक्टिव बनाता है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए, आपको धन देना नहीं है लड़की को, आपको लड़की के लिए जॉब नहीं करनी है, आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो सारी चीज़ें करनी है। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फील होगा, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपने ये मेहनत करी, आपने ये सब कुछ किया। ऐसी लड़कियों से दूरी बना करके रखो, जो आपको लगता है कि भाई अब मेरी कैटेगरी नहीं है, मेरे को नहीं चलेगा, ये पैसे माँगती है, ये चीज़ चाहती है, ये वो चीज़ चाहती है, हटा दो ना, हटा दो। क्या ज़रूरत है? जब आप अपने आप को हाई वैल्यू मैन बना रहे हो, तो हाई वैल्यू वुमन को ही अपनी लाइफ में आने का मौका देना। फिर मत करो अपनी एनर्जी को खराब। हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ, हम मिले, चलो अभी फिज़िकली अट्रैक्शन हो गया, चलो अभी फिज़िकल हो जाएँगे एक-दूसरे के साथ। आपको पता है ये कितना बड़ा एनर्जी एक्सचेंज होता है? ये बहुत बड़ा और ये रियल है। एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप एनर्जी लेकर के चले जाओगे, अगर वो लड़की नेगेटिव एनर्जी के साथ आ रही है, छिछोरेपन की एनर्जी के साथ आ रही है, आपके साथ ऐसे टाइम पास की एनर्जी के साथ आ रही है, आपसे सिर्फ़ पैसे माँगने की एनर्जी के साथ आ रही है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वही सेम एनर्जी आपकी बन जाएगी और वही एनर्जी आप अपने घर में लेकर के जाओगे, अपने सारे परिवार को बाँटोगे। इट वर्क्स। येस, ये ऐसे काम करता है। नहीं, अगर इस बात पर यकीन हो रहा हो ना, तो जाओ ऐसे लड़कों से जाकर के मिल लो जो पिछले 5-7 साल से इसी सब चीज़ों में लगे हुए हो, आपको उनकी एनर्जी फ़ील हो जाएगी। इसलिए हाई वैल्यू मैन बनने के लिए ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है? नशे का सेवन करना, नशा करके ये दिखाना कि पता नहीं मैं क्या हूँ, कुछ अट्रैक्शन नहीं है इसके अंदर, बल्कि वो ना करना जिसको ऐसा देख करके लोग करते हैं, अरे लड़के करते हैं, लड़के तो कर ही सकते हैं, अरे लड़के तो ऐसे कर नहीं करना। हम नहीं करके अलग साबित हो जाएंगे और वो होता है अट्रैक्टिव बंदा। देख के लग जाता है, फील ही हो जाता है, होए होए क्या बात है यार, क्या बात है। सही लगता है, अच्छा लगता है। मेरे अगर मैं फैमिली में भी बात करूँ, जैसे मेरे भाई है, मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ, तो मैं ये देखती हूँ कि ये लोग अलग हैं और ये अलग होने के बाद इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उन सारी चीज़ों से अलग हैं जिनको देखा जाता है ऐसे, लड़का तो इसी में अट्रैक्टिव लगता है। हाँ, तो क्या हो गया? लड़के तो दे ही देते हैं ना गुस्से में गाली। हाँ, तो क्या हो गया? लड़के पी लेते हैं ना दारू। हाँ, तो क्या हो गया? लड़के तो ऐसे कर ही लेते हैं ना। हाँ, तो क्या हो गया? लड़कों की तो एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड हो सकती है ना। हाँ, तो क्या हो गया? लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है ना। हाँ, तो क्या हो गया? हम तो लड़के हैं, हम ये कर सकते हैं। उससे अलग अगर वो बंदा होता है तो वो कितना अट्रैक्टिव लगता है। और वो लेकर के ही जाते हैं हाई वैल्यू वुमेन्स को। क्योंकि वो स्टैंड लेने वाले होते हैं, करियर में बहुत अच्छे होते हैं। उनको पता होता है अपनी लाइफ में उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। उनको पता होता है उनको फीमेल को लेकर के क्या चॉइसेस हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बॉडी और वो चॉइसेस नहीं होती, उनकी चॉइसेस ही बड़ी होती हैं फिर। क्योंकि वो बड़ा माइंडसेट है ना, एनर्जी भी बड़ी है ना, और वो छोटा माइंडसेट है तो छोटी चीज़ें लेकर के घूमेंगे। बड़े माइंडसेट वाले बनो, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी वो बनो, कभी छोड़ के नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। क्योंकि नहीं मिलेगा ऐसे। वो लो वाले तो कहीं पर भी मिल जाएँगे, पर ये हाई वाले नहीं मिलने वाले हैं। वो लो वाले तो कुछ भी, क्योंकि वो अट्रैक्ट भी वैसी एनर्जीज़ ही कर रहे हैं। देख लेना, कमेंट सेक्शन में भी आ जाएँगे बहुत सारे। नहीं यकीन हो तो वहाँ पर भी देख लेना आप, आपको मिल जाएँगे। ऊपर उठो, उठाओ अपने आप को, देखो कि किस-किस एरिया में ग्रोथ कर सकते हो। किस-किस एरिया में जो भी चल रहा है अभी, उस सबसे अलग हट करके दिख सकते हो। किस-किस एरिया में ये दिखा सकते हो कि सी हम ये बन सकते हैं। वॉच गिर भाई मेरी। ठीक है? ओके? तो देखो क्या-क्या कर सकते हो, वो जो भी आप कर सकते हो ना, वो करना शुरू करो। हाई वैल्यू मेन बनने की कैटेगरी में जाना शुरू करो। हम और फीमेल्स एक साथ हैं। हम समाज का आधा-आधा हिस्सा हैं। तो आधा हिस्सा अगर हाई वैल्यू बन रहा है, तो वो आधे हिस्से को हाई वैल्यू वुमेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए बन रहा है। आप सोचो ना, आप कितनी चीज़ें चेंज कर रहे हो। उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करो जो एज़ अ मैन आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ना कि वो जो सोसाइटी ने दी हैं, जो अब तक सीखी गई हैं। गलत भी तो हो सकती हैं।
उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो गलत हैं, आपको भी पता है। जब आपके फादर आपकी मदर के साथ वो करते हैं तो बुरा लगता है ना? तो फिर वो कैसे सही हो सकता है? जब आपके घर में आपकी बहनों के साथ या किसी और फीमेल के साथ वो हो रहा होता है, तब वो बुरा लगता है, तो वो सही कैसे हो सकता है? अगर वो सही नहीं हो सकता है तो वो पीछे से गलत आ रहा है और हम कोई नहीं है उसको आगे लेकर के जाने वाले। हम इसे यहीं तोड़ेंगे और नया अट्रैक्शन का केंद्र बनेंगे और आप बन जाओगे। तैयार हो? करके देखो, करके देखो। आपकी जो फीमेल है उसको सपोर्ट करो, आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनको सपोर्ट करो। अपने आप को हाई वैल्यू मैन बनाने के लिए अपनी ग्रूमिंग करो, अपने आप को अच्छा बना के रखो। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ लड़कियों को ही सेल्फ केयर करनी चाहिए, लड़कों को भी करनी चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपने करियर का ख्याल रखो, अपने माता-पिता का ख्याल रखो, अपनी सोसाइटी में और जो चीज़ें हो रही हैं उनका ख्याल रखो। जो कुछ भी ऐसे ट्रेंड वाइज चल रहा है और जो कुछ भी ऐसे लड़के लोग कर रहे हैं, अगर वो चीजें आपको नहीं लगता कि आपके फादर करें तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो चीजें मत करो, मत करो। फिर देखोगे कितना खूबसूरत रिश्ता आप बनाते हो और कितनी प्यारी हाई वैल्यू वुमेन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और जो है आपकी लाइफ में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो ऑलरेडी हाई वैल्यू वुमेन है, क्योंकि आपके जैसे लड़के को उसने अपनी लाइफ में पाया हुआ है। शी इज ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड टू। थैंक यू सो 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 मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।